हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। विगत कुछ दिवस पूर्व मैं एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें एडीईओ के संबंध में वीडियो बनाया था। तो एडीईओ की भर्ती का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है दोस्तों। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द अर्थात मई या जून के आसपास में आपका एडीईओ के लगभग 200 के आसपास पदों में भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो सकती है दोस्तों। अभी वर्तमान में इस संबंध में विभाग से हमारे प्रदेश में कितने एडीईओ कार्यरत है और कितने पद रिक्त है, इनकी जानकारी सभी विभागों से ले ली गई है दोस्तों। जिन जिन कार्यालयों में जानकारियां था, उन कार्यालयों से जानकारियां प्राप्त की जा चुकी है। देखिए दोस्तों, स्वीकृत पदों की संख्या, कंप्लीट जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में सहायक विकास विस्तार अधिकारी की पदक्रम सूची के संबंध में यह पूरी जानकारी है। स्वीकृत पदों की संख्या अभी 468 पद स्थायी है अर्थात कार्यरत है दोस्तों, जिसमें 322 जो पद हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, यदि टोटल हम बात करें तो 790 एडीईओ की कार्यरत होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में अभी 468 एडीईओ ही कार्यरत है, अर्थात 322 एडीईओ के जो पद हैं वह रिक्त है दोस्तों। चूँकि आप सबको पता है कि विभाग 10% जो पद हैं उसको आरक्षित रखता है, ताकि अनुकंपा नियुक्ति या कुछ और अन्य में नियुक्ति दी जा सके। तो इस संबंध में कम से कम मान के चलिए 322 में से 32 के आसपास पोस्ट तो विभाग स्वयं रखेगा। तो सुनने में आ रहा है दोस्तों कि लगभग 200 के आसपास पद निकाले जा सकते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एडीईओ के सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के। तो बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों, यदि आप योग्य हैं तो आवेदन कर पाएंगे। यदि हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता में क्या होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यदि आपके पास है, अर्थात आपने यदि ग्रेजुएशन किया है किसी भी विषय के साथ, तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ हिंदी बोलने पढ़ने लिखने में भी आप समर्थ होना चाहिए आपको। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी भी होना चाहिए, तो आप आवेदन कर पाएंगे। अच्छा अवसर है दोस्तों। 2017 में जब एडीईओ की भर्ती निकाली गई थी, तो उस समय आयु सीमा 1 जनवरी 2017 की स्थिति में था। तो अब जब निकाली जाएगी दोस्तों, तो 1 जनवरी 22 की स्थिति में जारी की जा सकती है। तो आयु सीमा के संदर्भ में आप बिल्कुल इसको ध्यान देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पदों की संख्या लगभग 200 के आसपास होने की संभावना बताई जा रही है इस वर्ष। तो यदि हम इनके सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो देखिए इसके सिलेबस में अलग अलग प्रश्न, देखिए 150 अंकों का प्रश्न पत्र रहता है। परीक्षा पद्धति की हम बात करें तो 150 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी दोस्तों, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, साथ ही साथ भारत के संविधान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान 30 अंक का पूछा जाएगा। इसके अलावा जो 30 अंक के प्रश्न हैं, आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पंचायती राज की जो जानकारी है उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, अर्थात 30 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपका जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जुड़े सभी प्रश्न इनमें पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कुल 150 का प्रश्न पत्र रहेगा, उसके आधार पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों। एडीईओ पंचायत विभाग के अंतर्गत करने वाली या होने वाली रिक्तियों की जो
भर्ती है, जिसे हम सहायक विकास विस्तार अधिकारी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि हम इनके वेतन लेवल की बात करें तो यह 5,200 से 20,200 इनके ग्रेड पे होते हैं। यह लेवल 6 का पद है तथा ग्रेड वेतन 2,400 रुपये होता है। तो बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों, अच्छे सैलरी के साथ आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत जल्द अर्थात मई या जून के आसपास में इनकी नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है।